हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की स्टिचिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि नाप कैसे लेते हैं, अपने ड्रेस से कैसे नाप लेते हैं वो मैंने बता दिया है, और बॉडी से कैसे नाप लेंगे वो मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करिए कि खुद का नाप लीजिए, ठीक है। दूसरे का तो नाप लेना मैं बताऊंगी, भी बता भी चुकी हूँ, लेकिन खुद से नाप कैसे लेते हैं अपना, अगर अपनी ड्रेस बना रहे हैं और नया नया शुरू किया है तो आप अपनी ही ड्रेस बना के देख रहे होंगे कि कैसी बन रही है। तो अब आप लोग कोशिश करिएगा कि हम बॉडी मेज़रमेंट के नाप लेके और उस ड्रेस को बनाएं। तो उसमें कितनी हमको लूजिंग डालनी है, कितना एज यूजुअल रखना है, कहाँ लूजिंग नहीं डालनी है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, वो मैं सब आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। स्किप का मतलब कि कहीं ऐसा होता है ना कि बीच में कहीं कोई पॉइंट्स मैंने बता दिया वो आपका मिस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपना नाप लेते हैं तो कोशिश करिए कि आपने सूट पहन रखा हो, सूट का नाप ले रहे हैं। और जैसे दुपट्टा मैंने लिया है, दुपट्टा मैं हटाने वाली हूँ। और देखिए, सबका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उस तरीके से हमें उस शेप में कुछ प्लस और कुछ माइनस करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पहले आप लोग मुझे देखिए, जिस तरीके से मेरा शोल्डर है, देखिए मैं ऐसे खड़ी हो रही हूँ, ठीक है। मेरा शोल्डर एकदम ऐसे है, स्ट्रेट है, हल्का सा जाके यहाँ पे झुका हुआ है। तो मेरी चौड़ाई यहाँ से ज़्यादा है क्योंकि मेरा स्ट्रेट शोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर मेरा स्ट्रेट हो गया है। कुछ लोगों का शोल्डर जो होता है एकदम डाउन होता है, जैसे मेरे यहाँ पे जाके अब मेरी यहाँ पे स्लिप सी आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ से गर्दन से हुआ और एकदम डाउन हो जाता है। कुछ लोगों का होता है शोल्डर की एक नॉर्मल होता है, यहाँ तक आया उसके बाद डाउन हो गया, लेकिन मेरा जो शोल्डर वो स्ट्रेट शोल्डर में मेरा शोल्डर आएगा। देख लीजिए कि किस तरीके के शोल्डर स्ट्रेट शोल्डर में आते हैं। देखिए यहाँ तक एकदम ऐसे बहुत हल्का सा स्लोप है, यहाँ पे ज़्यादा स्लोप नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा मुझे स्लोप देना पड़े। अपनी कुर्ती अगर मैं बनाऊँ तो एकदम ऐसे डाउन जा रही है, ऐसा नहीं है। इस जगह पे यहाँ पे देखिए, तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो उस हिसाब से आप ज़रूर ध्यान रखिएगा नापते समय, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस में, ये सब में बहुत काम की होती हैं। तब देखिए, सबसे पहला जो नाप हम लेंगे वो लेंगे अपनी लेंथ का। हमको कितनी लेंथ बनानी है ड्रेस की। कुछ लोग लास्ट में लेते हैं, लेकिन मैं जो लेंथ अपनी लेती हूँ वो लेती हूँ सबसे पहले कपड़े की लेंथ ही नापती हूँ। तो सबसे पहले आप मेज़र टेप को कहाँ रखेंगे, उल्टा पकड़ते हैं, देखिए मेज़र टेप। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो इंच टेप होता है ना, कोशिश करिए क्राउन वगैरह का जो होता है ये सबसे बेस्ट होता है। देखिए मेरे पास क्राउन का ही ये मेड इन इंडिया है, और ये क्राउन टेलर्स का है, टेलर्स का ये टेप है। क्राउन वाला इस समय नहीं होगा, नहीं तो मैं टेलर्स के और क्राउन का ही टेप यूज़ करती हूँ। देखिए ये इस तरीके से होता है चौड़ा वाला। एक आता है चाइनीज़ टेप, ठीक है। तो कोशिश करिए ये वाला टेप ले लीजिए। वो अंतर ज़्यादा है, पैसे में अंतर मतलब फ़र्क है, 2-4 रुपए का नहीं, 10-12 रुपए का फ़र्क पड़ता है इस तरीके से। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जिस टेप से आप मेज़रमेंट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने इस टेप से मेज़रमेंट किया, इसी कंपनी का टेप अगर मेरे पास है उसी से मैं नाप लूँगी। सपोज़ करिए ये वाला नहीं है, इस पे जैसे ये कलर है मेरे पास, इसी में दूसरा कलर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो वो टेप का कलर जो है अलग अलग हम लोग रखते हैं, उससे पता चलता है हमारा कौन सा टेप है। तो ये ध्यान रखिए कि जिस टेप से आप मेज़रमेंट ले रहे हैं उसी टेप को रख के उसी से नाप लेके आप कपड़े की कटिंग करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम किस तरीके से टेप को पकड़ेंगे, यहाँ पे टेप को पकड़ने का जब हम लंबाई लेते हैं तो उल्टा होता है। जो हमारे 1, 2, 3, 4 नंबर हैं वो नीचे जाएंगे और ज़्यादा नंबर हमारे ऊपर रहेंगे। कहाँ से नापनी है हमको लंबाई, हमारा ये जो शोल्डर है, ये देखिए यहाँ के मिड से, सेंटर से लेके यहाँ से हम रखेंगे, और जितनी लंबाई चाहिए। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, पीछे हो जा रहे हैं, इस तरीके से आप नहीं रखेंगे। इस तरीके से जब आप लंबाई लेंगे तो आपकी ड्रेस थोड़ी सी आधा से पौनी छोटी हो सकती है। उसका कारण ये होता है कि कपड़ा हमारा ऐसे तो रहेगा नहीं, यहाँ पे हल्की सी शेप आएगी, फिट आएगा, तो हमारा कपड़ा यहाँ पे खींचेगा। तो जब भी आप नापिए तो यहाँ पे
इस तरीके से रख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये जो शेप आ रही है वो इस तरीके से अंदर चली गई, ऐसे स्ट्रेट है ऐसे अंदर चली गई। जब इस तरीके से आप नापेंगे तो आपकी एग्जैक्ट लंबाई आपको मिलेगी। आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी लंबाई रख सकते हैं। ये नापने के बाद हम आ जाते हैं अपर चेस्ट पे। अपर चेस्ट और चेस्ट देखिए, अपर चेस्ट जो हमारे आर्म होल के नीचे यहाँ हम नापते हैं वो होता है हमारा अपर चेस्ट, और ये होती है चेस्ट फुल बस्ट जो हमारा सबसे उभरा वाला पार्ट होता है। यहाँ पे अब जब हम टेप रखें इस जगह पे ये नापेंगे तो ये हमारा होगा अपर चेस्ट या फुल बस्ट जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। अब देखिए मैंने कहा है कि मैं 2 इंच की लूजिंग डालती हूँ, वो किस हिसाब से डालती हूँ। यहाँ पे देखिए ना टेप को टाइट पकड़ना है और ना लूज पकड़ना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इतना पकड़िए कि आपका टेप इस तरीके से घूम जाए। मेरा घूम रहा है ना, ये नहीं है कि बहुत लूज़ है इतना मैंने किया है तो ये तो घूमेगा ही, और बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है। इस तरीके से पकड़िए कि टेप घूम जाए और आपको कोई दिक्कत भी महसूस ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर चेस्ट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ये चेस्ट। यहाँ देखिए चापी में ऐसे ये हमारा हो गया, ये मेरा हो गया देखिए चेस्ट। ये इस जगह पे टेप मेरा घूम रहा है, ठीक है। लूज़ नहीं, बस इतना कि टेप हमारा घूम जाए। तो ये हमारा चेस्ट हो गया। इसी तरीके से वेस्ट हम नापेंगे। मैं कैसे करूँ, रुकिए अभी नीचे कैमरा कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेस्ट मुझे नापना है। तो देखिए वेस्ट आप जब नाप रहे हैं, ये देखिए आपको पता चल जाएगा आपका टेप आपको कहाँ शेप आपकी आ रही है। देखिए मेरी शेप यहाँ आ रही है, टेप हमारा घूम रहा है। एक फिंगर देखिए हमारी अंदर है, इस तरीके से ये घूम रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आपको ज़रूर नापना है कि ये जो हमने नापा है यहाँ पे फिंगर रख के या कोई भी निशान लगा लीजिए कि ये चीज़ जो हमारी है ये हमारा आया है, ये हमारा कितने दूरी पे आया है। सेम आप इसको भी ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं नापेंगे एकदम, आप इसको ऐसे शेप पे जाएंगे, उसके बाद आप नापेंगे कि आपकी वेस्ट कहाँ आई है। सेम उसी तरीके से आप स्लिट को भी नापेंगे। सबसे उभरा वाला भाग ये आपके हिप का, और ये निर्भर करता है कि आप कितना खुला हुआ चाक पहनते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है टेप मेरा घूम रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे हम थोड़ी सी, अगर आपको देखिए फ्रेंड कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको भी इतना ही नापिए जितना कि आप यहाँ पे नाप रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर बताया है कि मैं यहाँ पे जो है लूजिंग नहीं डालती हूँ, बिल्कुल लूजिंग नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इस तरीके से ढीला करके नाप लेती हूँ। देखिए ये ठीक है। अगर आप नया नया है तो अभी आपको अंदाज़ नहीं मिलेगा। आपने जैसे ये नापा है, यहाँ नापा है, यहाँ नापा है, सेम उसी तरीके से इसको भी नाप लीजिए और उसमें लूजिंग डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ये हो गया, अब इसमें लूजिंग डाल दीजिए। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ें। और ये कितनी दूरी पे चाक खुलेगा, सब लोग का चाक का मतलब ये जो होता है यहाँ से ये खुलता है, ये देखिए ये जो हमारा खुला वाला पार्ट है इसी को हम लोग चाक बोलते हैं, और इसी को जो है स्लिट भी बोला जाता है। ये तो हमारे सारे नाप हो गए। अब हमको नापना है अपना तीरा, गला, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, लेंथ स्लीव्स की इतनी चीज़ें बाकी है आर्म होल। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गला नापेंगे। गला 2 तरीके से नापा जाता है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, नापते तो ऐसे हैं इस तरीके से और काटते ऐसे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। आपका 1 इंच का फ़र्क पड़ता है, ज़रा सा नहीं 1 इंच का पूरा फ़र्क पड़ता है। अगर इस तरीके से आपने यहाँ पे लेके 7 इंच ऐसे नापा है और यहाँ काट देंगे तो वो 6 इंच का गला आपका बन के तैयार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टेप आप रख कैसे रहे हैं, आप स्ट्रेट टेप रख रहे हैं या तिरछे में टेप रखना है। आपको जितना नेक चाहिए आप उतना नाप लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप कैसा नेक पसंद करते हैं। नेक नापने के बाद यहाँ पे अब हम नापेंगे अपनी स्लीव्स। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मेरे वीडियो में पूछी जाती हैं या मैं बताती हूँ वो होती है हमारे स्लीव्स से आर्म होल का सेट करना। और फ्रेंड्स मुझे आज तक ईश्वर की कृपा से कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है
कि मुझे कभी ये प्रॉब्लम झेलनी पड़े कि आर्म होल में दिक्कत आ रही है या आर्म होल टाइट हो रहा है। हाँ, फिटिंग के हिसाब से वो मोटी पतले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नाप दे के गए तो हमारे ड्रेस वैसी ही बनेगी जैसी आप दे के गए हैं, सेम आपके नाप की, क्योंकि सारा जो झोल झाल होता है वो आर्म होल का ही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो नाप लेती हूँ उनको कितनी लंबाई चाहिए, और सेकंड नाप जो लेती हूँ वो 5 इंच पे आपका गोलाई कितनी है, क्योंकि इसी गोलाई से मैं आर्म होल निकालती हूँ अपने। तो यहाँ से इस तरीके से ये देखिए शोल्डर आपका ये है, यहाँ से आप रखिए। अगर देखिए 2-4 सूत इधर उधर हो जाता है तो परेशान मत होइए कि एकदम हमको ऐसे नापना है। बिगनर्स हैं, ये मान के चला जाता है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। अब यहाँ पे 5 इंच पे जितना आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए जितना भी आ रहा है, ये 5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से लेके इस तरीके से और टेप रखिए और यहाँ से इसको नाप लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा जितना भी आएगा यही हमारा, अब सपोज़ करिए यहाँ मेरा सपोज़ नहीं, मेरा यहाँ आ रहा है 13.25 इंच। अगर मान लीजिए ये 13 इंच आता है, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक से समझा सकूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। 13.25 आ रहा है तो यहाँ 13 इंच मान लीजिए। अब ये मेरी गोलाई 5 पे 13 इंच आ रही है, तो इससे हम आर्म होल कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन ज़रूर जो लोग नया मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या अभी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे होंगे ये देखने के लिए कि कैसा बता रही हूँ, तो उन लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 5 इंच पे ये गोलाई नाप के ये आर्म होल कैसे निकालती हैं। जी हाँ, मैं आर्म होल ऐसे ही निकालती हूँ। अब ये जैसे हमारा 13 इंच आया, ठीक है, अगर 5 इंच की स्लीव बनानी है तो मुझे पता है मेरा आर्म होल यहाँ पे 13 का आधा कितना होता है, 6.5, उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे तो 7.5। मुझे पता चल गया मेरा आर्म होल 7.5 इंच आएगा अगर 5 इंच तक की हम बाजू बनाते हैं। अगर 5 इंच से ज़्यादा मैं बाजू बनाऊंगी उसमें आधा इंच और ऐड करूँगी। 5 इंच तक बनाऊंगी तो 1 इंच ऐड करूँगी, 5 इंच से ज़्यादा बनाऊंगी तो उसमें 1.5 इंच ऐड करूँगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा आर्म होल कितना आएगा, मेरा आर्म होल 7.5 इंच आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ। और आर्म होल आप जब भी नापिए, अगर आपका साथ में एक सूत आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप 7 इंच ले लीजिए, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, लेकिन 2 सूत कम मत लीजिएगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि आर्म होल कैसे मैंने निकाला है। उसके बाद आप बाजू के नाप ले लीजिए कि जहाँ जहाँ जैसे आपको लेनी है, लंबी बाजू लेनी है तो उसमें कई नाप होते हैं। एक आपका फुल लेंथ का हो जाएगा, एक यहाँ एल्बो तक का होगा, इसके बाद क्वार्टर होगा, उसके बाद आपका फुल हो जाएगा। इतने नाप आपके बाजू के हो जाएंगे अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बनाते हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने तीरे पे। टेप को ऐसे रखा, ये तरीका होता है ना, यही होता है ना, लेकिन आप मत नापिए ऐसे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप क्या करिए, आपका जो यहाँ से आर्म होल आ रहा है ये ऐसे स्ट्रेट हो जाइए और किसी से बोल दीजिए कि यहाँ से लेके और यहाँ तक आप पीठ के सीधे में ऐसे आर्म होल ले लीजिए। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है आपका नापते नाप इस तरीके से, तो आप यहाँ से इस तरीके से लीजिए, जितना भी आपका आया है। देखिए मेरा कितना आ रहा है, अभी देख रही हूँ, देखिए यहाँ से आया मेरा, यहाँ 15.5 आ रहा है, ठीक है आर्म होल। अगर मुझे ज़ीरो नेक बनाना है इतना ही रख दूँगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा गला बना रहे हैं 1 इंच 2 इंच का, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मेरा 15 है कि 15.5 है, आप एक काम करिए, उसको जो है आधा इंच कम कर दिए टोटल में। जैसे 15 आ रहा है तो आप उसको 15 इंच मान लीजिए। 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5। आप 7.5 इंच रख लीजिए अपना, 7.25 मत रखिए, 15.5 का 7.25 हो जाएगा। आप इस तरीके से शोल्डर थोड़ा सा कम रखेंगे, जब गला हमारा थोड़ा सा भी खुला हुआ होता है आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए बहुत ज़्यादा आप लोगों होंगे कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। फ्रेंड्स कोई नहीं जल्दी बताता है, क्योंकि सबको कुर्ती बतानी है फिटिंग करके कैसी आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी की भी कुर्ती देखिएगा, किसी का भी चैनल में, यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा झोल आता है, ये सब बहुत ज़्यादा झोल आएगा आपको मिलेगा। तो ये क्या चीज़ होती है, देखिए हम ये है बाजू, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अपर चेस्ट नापी थी, जहाँ हमने अपर चेस्ट नापी है ना, ये वाली, यहाँ से देखिए ये चीज़ नापी थी अपर चेस्ट हमने,
ऐसी जो हमारी शेप इस तरीके से गई है, हमें कहाँ नापना है, ये जो स्ट्रेट है ना, ये ऐसे जब गई है यहाँ नहीं, जो हमारी स्ट्रेट ऐसे लाइन आ रही है उस जगह से लेके और दूसरी बाकी जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक जब हम नापेंगे तो ये हमारी होती है अपर चेस्ट, ये सॉरी क्या नाम है, फ्रंट होता है जिसे सामना कहते हैं। ये चीज़, यही चीज़ जब हम नाप लेते हैं तो हमारा यहाँ पे जो झोल आता है, गले के पास गला लूज़ बनता है, यहाँ झोल आता है, तो वो अगर हम नाप के रखते हैं तो हम उतना ही कपड़ा रखते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देते हैं, तो हमारा एकदम परफेक्ट यहाँ पे ड्रेस बन जाती है। अब आप कहेंगे हम बैक कैसे नापें, बैक में तो हमको नहीं पता है कि बैक में मतलब बैक क्रॉस हमारा कितना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने यहाँ पे नापा, जैसे फ्रंट क्रॉस नापा, ठीक है, यहाँ मेरा फ्रंट क्रॉस आ रहा है 14.5, फ्रंट क्रॉस मेरा यहाँ आ रहा है 14.5, ठीक है। आप पीछे का कितना रख देंगे, 15.5, 1 इंच आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 1 इंच ज़्यादा लग रहा है, 1.25 इंच कर दीजिए, 1 से 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा रख देंगे, आपका फ्रंट बैक क्रॉस निकल जाएगा। कोई परेशानी नहीं है कि कोई नापने वाला नहीं है तो हम क्या करें। तो फ्रंट क्रॉस नापने के बाद 1.25 इंच या 1 इंच आप एक्स्ट्रा रख दीजिए, आपका एकदम ड्रेस जो है वो सही बन जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो मेरा आर्म होल निकालने का तरीका ये होता है। अब ये जो तरीका होता है आर्म होल निकालने का, फ्रेंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कभी भी इस तरीके से आर्म होल नहीं निकाला है। जब मैंने खुद नहीं निकाला है तो मैं आपको कैसे बताऊँ, ये वाला जो तरीका होता है मैंने कभी भी आज तक नहीं निकाला है। और जब मेरी ड्रेस सही बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको निकालने की ज़रूरत है। कभी कोई परेशानी हुई होती, इतने साल से, मुझे 16 साल हो गए हैं बुटीक चलाते हुए, मुझे आज तक कोई परेशानी ईश्वर की कृपा से नहीं आई है और भगवान न करे कभी आए। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अपना बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, क्या क्या नापते हैं, किस सीक्वेंस से नापते हैं, पहले क्या नापेंगे उसके बाद क्या नापेंगे। नाप लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये नहीं कि लंबाई नाप लिए उसके बाद कमर नाप रहे हैं, स्लिप नाप रहे हैं, एक सीक्वेंस में आप चलते चलिए। आप उस सीक्वेंस में चलिए कि हम जब ड्रेस अपना कपड़ा बिछाते हैं तो किस तरीके से, सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं, लंबाई लेने के बाद उसके बाद आर्म होल लेते हैं, स्लिट लेते हैं, वो चेस्ट लेते हैं, अपर चेस्ट लेते हैं, कमर लेते हैं, स्लिट लेते हैं, इसी तरीके से ना बनाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आप नाप को लिखते जाइए और अपनी भाषा में लिखिए जो कि आपको समझ में आती हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप लोगों को ना आए, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कुर्ती नहीं तो परफेक्ट बनेंगे ही, इसके बाद मैं आप लोगों को ब्लाउज़ भी सिखाने वाली हूँ। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बिना किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, कुछ और पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।